घंटाघर स्थित जैन मार्केट में एक गल्ला व्यवसायी की दुकान का ताला तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना ताला लगाए जाने से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। यह घटना शनिवार देर रात की है। इसके बाद रविवार को सभी व्यापारी सिटी कोतवाली पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं सोमवार को भी पीड़ित गल्ला व्यवसायी के साथ 1 दर्जन से अधिक व्यापारी सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन उन्हें फिर खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि थाना प्रभारी मौजूद नहीं थे। माधवनगर निवासी गोविंद कुकरेजा के पिता घंटाघर स्थित जैन मार्केट में किराए की दुकान में पिछले 25 वर्षों से गल्ले का व्यवसाय कर रहे थे। 2 वर्ष पूर्व उनके निधन के बाद से गोविंद कुकरेजा यह कारोबार संभाल रहे हैं। गोविंद ने बताया कि दुकान मालिक ने किराया बढ़ाने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने बढ़ा भी दिया था, लेकिन पिछले माह दुकान मालिक ने दुकान किसी और को बेचने की जानकारी दी। गोविंद के अनुसार 19 जुलाई की देर रात उनकी गैरहाजिरी में उनकी जानकारी के बिना किसी ने दुकान के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए। अगले दिन रविवार को जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने सिटी कोतवाली में इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दुकान का ताला खुलवाया तो गोविंद के अनुसार दुकान पूरी तरह खाली थी, जबकि 1 दिन पहले तक दुकान में 284 बोरी चावल और अन्य सामान रखा हुआ था। पुलिस ने मौके का मुआयना कर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 दिन से पीड़ित व्यवसायी सिर्फ थाने के चक्कर काट रहा है। हालांकि थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना से अन्य व्यापारियों में भी भारी आक्रोश है और सभी व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज़ MP 21। दुकान जैन मार्केट घंटाघर में पड़ती है, जो कि विगत 20-25 वर्षों से हम संचालित करते आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने किराए पे पगड़ी में लिया था और जो कि हमारे पिताजी 17/9/2022 को स्वर्गवास हो गए हैं। इसके बाद किराया मालिक ने बोला कि किराया बढ़ा के दो या नहीं तो दुकान खाली करके दो। मैंने कहा ठीक है, आपको किराया बढ़ा के देते हैं। 1000 रुपये उन्होंने प्रति माह की दर से किराया बढ़ा के लिया है और 2023 की हमने 60,000 की रसीद उनसे प्राप्त की है और उस रसीद में बाकायदा उन्होंने लिखा है कि 2 साल के बाद फिर आपको मैं 10% बढ़ा के किराया लूंगा। वो 1 जुलाई 2025 से लागू होता है। मैंने 16 जून को 2025 को मैंने 1 साल का किराया आखिरी मंथ में लेते वो मैंने इनको बंधन बैंक के माध्यम से RTGS कर दिया था। फिर मैंने 2-4 दिन बाद मैंने उनको फोन लगाया कि चाचा मैं रसीद लेने आऊँ किराए की, तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने दुकान बेच दी है और आपको मैंने किराया रिफंड वापस आपकी बैंक में भेज दिया है। फिर ये अचानक ऐसे कारणवश ऐसी घटना हो गई है। शनिवार को 19 तारीख को पड़ रही थी रात के टाइम की ऐसी घटना समझ में आ रही है और कल मेरे को पता चला इतवार के दिन कि भाई आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं और आपकी दुकान में दूसरे ताले लग गए हैं। फिर मैं यहाँ पर कोतवाली थाने में आया शिकायत करने की। हमारे से ऐसे सामान 284 कट्टे चावल के थे और गद्दे थे और तस्वीरें थी, कांटा वगैरह था। नगद भी कुछ थे। लगभग कितने का सामान था? लगभग 6 लाख के आसपास है। कहाँ गया सामान? वो खुर्द-बुर्द कर दिए। शैली जैन नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। किनके द्वारा ये किया गया? शैली जैन के द्वारा ऐसा किया गया है। जिसने ताला? हाँ, क्योंकि वो पंचमलाल जैन बोल रहे थे कि मैंने शैली जैन को बेच दिया है। अच्छा, क्या आपकी शिकायत हो गई थाने में? शिकायत अभी दर्ज नहीं हुई है, अभी फिर शिकायत करने हम आए हैं। रात में बयानबाजी हुई है, कथन लिए गए हमसे। अभी हम शिकायत करने के लिए आए। सब व्यापारी वर्ग हमारे साथ हैं, सब साथ में आए। बोला कि चलो भाई आज आपके साथ घटित हो है, कल हमारे साथ भी घटित हो सकता है। शिकायत नहीं हुई? अभी तक शिकायत कोई दर्ज नहीं की है। 2 दिन हो गए जो अभी तक शिकायत नहीं हुई। सर हम लगातार आए हैं कल से और अभी तक शिकायत दर्ज नहीं हुई है और TI साहब अभी है नहीं। 6 बजे का टाइम दिया गया है कि भाई 6 बजे आप आए। जो मेरा गोविंद कुकरेजा, माधवनगर। और वहाँ पर जैन मार्केट में जो हमारे CC कैमरे लगे थे वहाँ पर उन्हें तार भी काट दिया है। अच्छा, कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हुई? रिकॉर्डिंग कुछ आई है, जाने की आई है, कुछ मतलब ऐसे आए हैं, क्लू आए हैं। ऑटो अंदर जा रहा है, वो भी आदमी जा रहे हैं। रात के 11:45-12 बजे के टाइम की ये घटना है। सब जाते हुए दिख रहे हैं। फिर अंदर की तार तोड़ दिए 2 मिनट के बाद, तो फिर वो कैमरा ऑफ हो गए। मार्केट में हमारे मित्र
कुकरेजा जी, गोवर्धन कुकरेजा जो हमारे अंकल थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे उस समय दुकान को संचालन करते थे। उनकी दुकान को मकान मालिक ने ताला तोड़ के बिना अनुमति के, और लगभग इनकी कई सारी कैश पड़ी थी और कई कीमती डॉक्यूमेंट थे, सामान वगैरह सब इनका ने फेंक दिया है। तो ये सीधा सीधा डकैती का मामला बनता है। तो सामान कहाँ गया? सामान सब खुर्द फुर्द कर दिया, यहाँ वहाँ फेंक दिया रोड में। कितने का सामान थे? सामान लगभग 84 कट्टे चावल के थे, दाल के थे, और कैश भी थी इनकी, और पूरे बैंक के डॉक्यूमेंट थे। लगभग तो ये कितने का नुकसान होना होता है? लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख का होगा। लगभग 6 6 लाख रुपए का नुकसान इनका है। अच्छा, इसकी और शिकायत तस्वीरें सब इनकी शिकायत कल से टीआई साहब बोल रहे हैं, शिकायत अपन जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। फिर 6 बजे के लिए बोला है साहब ने आने को। 6 बजे अपन साहब से मिलते हैं, कौन सी धाराएं लगाते हैं, डकैती की लगाते हैं, क्या करते हैं। नहीं तो अपन यहीं पे जमीन पे बैठ जाएंगे जब तक हमको पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, किनके द्वारा ये किया गया दुकान? ये कोई पंचम जैन करके है, पंचम जैन है ना, पंचम जैन, शैली जैन। पंचम जैन और शैलेंद्र जैन, शैली जैन और शैलन। हाँ, ये दुकान कहाँ पे थी? ये अपना जैन मार्केट पड़ता है, घंटाघर रघुनाथगंज में। किराए से थी क्या? हाँ, किराए से थी। इनके पास ना कोई ऐसी कोई इनको कोई वकील के द्वारा नोटिस भेजी गई थी खाली करने की, या कुछ भी नहीं है। और ये घटना कब हुई है? ये शनिवार की रात की दरमियान की घटना है। और इनको पता कब चला? इनको रविवार को दोपहर को पड़ोसी ने किसी ने बताया, किसी काम से गया होगा, कि आपके दुकान के ताले टूटे हुए हैं। तो इनने पता लगाया तो उनको मालूम पड़ा कि मकान मालिक ने इनके सब खुर्द फुर्द कर दिया सामान। अभी तक शिकायत नहीं हुई थाने में? तब से अपन लोग भटक रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हो पाई है। अब टीआई साहब मिले नहीं, अभी शाम को आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। नहीं तो अपन यहीं पे नीचे जमीन पे धरने में बैठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा अजय जयसवानी, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।